नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में होने वाले 29 अप्रैल के पेपर के मानसिक योग्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि प्रश्न यहीं से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मानसिक योग्यता का पार्ट बहुत ही इजी रहता है। इसमें 50 में 50 नंबर लाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों चलिए, पहला टॉपिक हमारे सामने है, जो कि असंगत को पहचाने। दोस्तों, 4 चित्र आपके सामने में दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी एक विधि से एक समान है और चौथा अलग है। उसी अलग को हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कॉमन है देख लेते हैं। इसमें है KIT, इसमें है TIK। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा है कि यहाँ पे TIK ये कॉमन है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। अब दोस्तों, यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ITK। तो दोस्तों, यहाँ पे भी TIK कॉमन है। अब दोस्तों, यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में IKC। दोस्तों, पूरे तीनों ऑप्शन में सी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में सी है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको असंगत को पहचानना है। अब दोस्तों, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने खुल के आ गया है, जो कि असंगत टॉपिक से ही पूछा गया है। दोस्तों, 4 चित्र आपके सामने दिए गए हैं। चारों चित्र में से 3 चित्र किसी भी विधि से एक समान है और चौथा चित्र उससे अलग है। तो दोस्तों, आपको उसी चौथे चित्र को यहाँ पे खोजना है। दोस्तों, पहले वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब दोस्तों, दूसरे वाले ऑप्शन में हम देख लेते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब दोस्तों, चौथे वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये तीनों किसी विधि से एक समान है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, जिससे ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये चारों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए। ये तीनों ऑप्शन में इसका शेप बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे इसका शेप बाहर की ओर दिखाई देने के कारण ये तीनों ऑप्शन किसी भी विधि से एक समान दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी में इसका शेप अंदर की ओर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, मानसिक योग्यता में पूरे 10 खंड हैं, और दोस्तों 10 खंड का यहाँ पे प्रत्येक खंड से 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जो लाइन बना है ये मिडिल में बना है। अब दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं, ये लाइन बना है वो बाहर की ओर बना है। ऑप्शन नंबर सी में भी देख लेते हैं दोस्तों, ये लाइन बना है ये बाहर की ओर है, और ऑप्शन नंबर डी में भी ये लाइन बना है वो बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी किसी विधि से एक समान दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन ये मिडिल में होने के कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अलग दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने खुल के आ गया है, जो कि समरूपता टॉपिक से पूछा गया है। दोस्तों, समरूपता का मतलब यह है कि अगर इस वाले चित्र का संबंध इसके साथ है, वैसा ही संबंध इस वाले चित्र का इस वाले के साथ होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से प्रश्न चित्र दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, ये कैसा हो गया है, ये जो ऊपर वाले पोर्शन है वो किस इस प्रकार से बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन ही आपस में चेंज हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है।
तो दोस्तों ऊपर वाला पोर्शन जब ऐसे हो जाएगा उल्टा, तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने खुल के आ गया है, जो कि समान आकृति की खोज से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चित्र दिया गया है और यहाँ पे उत्तर चित्र। दोस्तों आपको इसी प्रश्न चित्र को देख के यहाँ पे उत्तर खोजना है, सेम टू सेम उत्तर यहाँ पे खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला प्रश्न चित्र कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे हम खोज लेते हैं। दोस्तों चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अब दोस्तों ये वाला चित्र हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, जो कि यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने खुल के आ गया है, जो कि समान आकृति की खोज से ही संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न चित्र दिया गया है और यहाँ पे उत्तर चित्र दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका 3 भाग रंगा हुआ है। अब दोस्तों ऐसा ही आपको इस उत्तर चित्र में खोजना होगा। तो दोस्तों ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न चित्र के समान यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने खुल के आ गया है, जो कि दर्पण प्रतिबिंब टॉपिक से पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है और इसके जस्ट बगल में ही ये दर्पण लगा हुआ है। तो दोस्तों आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे प्रश्न है INK। अब दोस्तों यहाँ पे XY नामक एक दर्पण लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर इसके जस्ट बगल में ही ये दर्पण लगा हुआ है तो इसका चित्र कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है? ऐसा चित्र ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।